एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम करेंगे क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर डीप वाटर का फुल रिवीजन। आज इस रिवीजन में हम करने वाले हैं डीप वाटर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन करूंगी, प्लस इसके जो क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर। तो ये आज मैं आपको क्वेश्चन 1 मार्क वाले करवा रही हूँ, बट इससे आपको समझ में आ जाएगा दैट एमसीक्यू फॉर्मेट भी कैसे आने वाला है। डन। तो देखते हैं हम डीप वाटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिसेंट चैप्टर्स के अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए मैंने इंग्लिश रिविजन बैच प्लेलिस्ट डाल दी है। तो ये जो हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, ये आप रीड कर सकते हो यहाँ से। तो ये वो वाला एक्सट्रैक्ट है जब डगलस बताता है कि मैं YMCA पूल में उन्होंने जो एडमिशन है वो ले रखा होता है एंड वहाँ पे उनके साथ एक मिस हैपनिंग होती है, एक मिस एडवेंचर होता है, वो एक्सट्रैक्ट है ये। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज YMCA स्टैंड्स फॉर। तो आपको एग्जाम में ये ऐसे आएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे। YMCA स्टैंड्स फॉर यंग मिस्टर क्लाउन्स एसोसिएशन, कुछ भी 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी होंगी एंड आपको YMCA की करेक्ट फुल फॉर्म पे टिक करना होगा, ठीक है। तो व्हाट डज YMCA स्टैंड्स फॉर? YMCA स्टैंड्स फॉर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। YMCA stand for Young Men's Christian Association। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द MCQ एक्सट्रैक्ट के लिए, और ये MCQ जो आपका 1 मार्क वाले आने हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट है। डन। एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर B। व्हाट आर नरेटर्स अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड चाइल्डिश फियर्स। तो उनकी क्या अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, तो इसका MCQ में आंसर आपका क्या आएगा? नरेटर्स अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड चाइल्डिश फियर वर, ये तो क्वेश्चन में से ही है, द मोमेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वाज ड्राउन्ड बाय द पावरफुल वेव्स एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया बीच में। अब आपको MCQ में लिखा होगा वेव्स ऑफ बीच कैलिफोर्निया, वेव्स ऑफ नॉर्थ हेम्पशायर लेक, वेव्स ऑफ सो एंड सो आइलैंड, बट करेक्ट आंसर क्या है? वेव्स एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया जो थी वो थी नरेटर का अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। एक बार क्या हुआ था, वो अपने फादर के साथ में साली बीच पे गए होते हैं वेव्स पे, और वो सर्फिंग बोर्ड पे अपने फादर के साथ में होते हैं और वेव्स उनको गिरा देती है, वो कोने में जाके गिर जाते हैं, सांस उन्हें नहीं आ रही होती है और उस समय पे उनके फादर हंसते हैं। इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा होता है, हिज फादर वॉज लाफिंग। तो वो जो एक मेमोरी थी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा स्टक कर गई थी, जिसकी वजह से उन्हें पानी वाली जगहों से डर लगता था। तो क्या मिस हैपनिंग हुई थी उनके साथ, क्या अनप्लीजेंट मेमोरी थी उनके चाइल्डहुड की? तो वेव्स एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया व्हेन ही वाज ड्राउन्ड बाय द पावरफुल वेव्स एट द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर गैदरिंग कॉन्फिडेंस व्हाट डिड द नरेटर डू। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था आफ्टर गैदरिंग द कॉन्फिडेंस? आफ्टर गैदरिंग कॉन्फिडेंस द नरेटर पैडल्ड विद हिज न्यू लिटिल विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। तो धीरे धीरे, पहले उन्हें अपनी स्किनी लेग्स की वजह से भी शर्म आती थी, धीरे धीरे उन्होंने क्या करे, अपने जो विंग्स थे वो पहन लिए एंड बाकी बच्चों को देख के, लड़के जो बाकी थे जिस तरीके से वो पैडल कर रहे थे, एप मतलब क्या होता है? कॉपी करना किसी को। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, हम स्विमिंग करते हैं तो दूसरों को देख के करते हैं ना, ये ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करता हूँ, तो एग्जैक्टली वही हमारा नरेटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द मिस एडवेंचर नरेटर फेस। तो क्या मिस एडवेंचर था? मिस एडवेंचर क्या था? Drowning into the swimming pool when a big bruiser of a boy threw him into the pool just for fun। जब उनको एक बुली जो एक लड़का था वो just for fun उनको डाल देता है ना स्विमिंग पूल के अंदर, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा मिस हैपनिंग, मिस एडवेंचर था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आ गया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन इन्वर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 years old। ये वही वाला है जब उनके फादर उनको बीच पे ले गए थे, वो वाला सिनेरियो उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। माई फादर लव बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट। डन। तो हु इज आई हेयर, यही आपको क्वेश्चन आएगा। हेयर आई इज द ऑथर विलियम डगलस। आई कौन है? ऑथर है हमारे विलियम डगलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड द अवर्जन टू द वाटर स्टार्ट। कौन सी एज में स्टार्ट हुआ था? आपको MCQ में आएगा 3 years old, 4 years old, 6 to 7 years old। तो यहाँ पे क्या है? एट हिज एज ऑफ 3 और 4। तो बुक में आपके 3 और 4 ही लिखा है, तो ऑप्शन में क्या आएगा? 2, 5, 6 to 7 years old, 4 to 5 years old। तो करेक्ट आंसर क्या है? हु इज आई इन द अबव लाइन? विलियम डगलस। एट द एज ऑफ 3 और 4 दिस अवर्जन ऑफ वाटर स्टार्टेड, ठीक है। Where did his father take him? His father took him to the beach of California। Done। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे अपना, ये आ गया आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक। ये बोला है जब वो पानी में से बाहर आ जाते हैं, ही वॉज लाइंग लाइक दिस, और उनके जो पूरी बॉडी के अंदर पानी भर गया होता है, तो वो वाला ये हुआ है। एंड जो ब्रूजियर जो था, जो बुली था जिसने उनको फेंका था पानी में, वो कहता है आई डिड इट जस्ट फॉर फन, ठीक है।
तो लेट्स सी इसके क्या क्वेश्चन बनते हैं. व्हाट वाज द चैप्स रिएक्शन ऑन हिज डीड. चैप कौन है? वो बुली जिसने उनको पानी में फेंका था. तो उसने कैसा रिएक्शन दिया था उसकी, अरे मतलब उसने उसको पानी में फेंका, उसने अपोलोजाइज तक नहीं करा. व्हाट डिड ही डिड? तो the chap who threw him in was simply saying but I was only fooling. I was only fooling मतलब मैं तो बस मजाक कर रहा था. He was very normal and taking the fatal incident so ordinarily. Fatal incident मतलब घातक था, ये मर भी सकता था नरेटर. ठीक है, उस इंसिडेंट को उस बुली ने बिल्कुल ही नॉर्मली प्रिटेंड करा. ठीक है. Why and when laying on the bed narrator cried. तो ऑब्वियसली उन्होंने रोना तो था ही. When laying on the bed, narrator cried because he was very weak. बहुत वीक फील कर रहे थे वो जो मोमेंट्स थे जो पानी में वो बार बार नीचे जा रहे थे, ऊपर आ रहे थे, उनके दिमाग में से बाहर ही नहीं जा पा रहे थे. He was trembling and having intense pain in his stomach. तो आपको एग्जाम में आएगा why and when laying on the bed narrator cried. ऑप्शंस 4 दे रखी होगी, तो करेक्ट ऑप्शन में आपको कौन से पे टिक करना होगा? जब जहाँ पे लिखा होगा he was feeling weak, trembling and having an intense pain in his stomach. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम. what physical problems did he face after the recovery. तो क्या क्या फिजिकल, अब यहाँ पे देखो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो रहे हैं. अगर यही आंसर आपको क्वेश्चन मतलब अगर आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया तो आप एग्जैक्टली ये आंसर लिख सकते हो. तो आफ्टर रिकवरी ही फेल्ट वेरी वीक, couldn't stand as he was trembling, couldn't eat food, even the slightest upset him. परेशान हो जाते थे वो, जैसे कोई छोटी सी भी परेशानी वाली बात होती थी तो वो बहुत ज़्यादा डीपली उसको ले जाते थे. मेकिंग हिम wobbly in the knees and sick to his stomach. तो ये सब फिजिकल प्रॉब्लम्स उनके साथ हो रही थी आफ्टर दैट मिस हैपनिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड ही टेक द इंसिडेंट. आफ्टर द इंसिडेंट ही नेवर वेंट बैक टू द पूल. ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड. तो जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो नरेटर उन्होंने पानी से बिल्कुल दूर रहना शुरू कर दिया था. ठीक है. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे. दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय. ये एक लाइन का एक्सट्रैक्ट है बस. तो देखो ये नरेटर बताते हैं कि वो जो मेरे साथ हुआ ना, वो जो इंसिडेंट हुआ वो मेरी पूरी लाइफ मेरे साथ चला. कैसे चला वो सब हमने देखा कि वो हमेशा वाटर से दूर रहते थे. तो हु इज द स्पीकर है? स्पीकर इज विलियम डगलस. ठीक है. व्हाट इज द हैंडीकैप बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द गिवन है. कौन से हैंडीकैप की बात कर रहे हैं? फियर ऑफ वाटर. हैंडीकैप क्या है हमारा? ये फियर ऑफ वाटर है हमारा हैंडीकैप. डन. ये रहा फियर ऑफ वाटर, ये रहा हमारा हैंडीकैप. हाउ डिड द हैंडीकैप इफेक्ट हिम. हैंडीकैप ने उन्हें कैसे इफेक्ट करा? तो द फियर ऑफ वाटर हॉन्टेड हिम एवरीवेयर एंड रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स. उनकी फिशिंग ट्रिप्स को रूइन कर दिया उसने. जॉयज ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. तो उस वजह से, उनके पानी से डर की वजह से ना ही वो कभी कैनोइंग करने जा पाए, ना ही वो बोटिंग करने जा पाए, ना ही वो कभी स्विमिंग करने जा पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड ही ओवरकम द हैंडीकैप. ही एंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर. वो एक इंस्ट्रक्टर लेकर आए अपने पास. He engaged an instructor and practiced with him. It helped him to get rid of his fear. तो वो जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने धीरे धीरे ट्रेन कर करके जो डगलस था उसके अंदर का जो स्विमर था उसको बाहर निकाल दिया था. ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट एक्सट्रैक्ट है हमारा जिसमें हमें डेथ में जो पीस वाला जो इम्पॉर्टेंट बात इस चैप्टर से हमें पता चली. दैट रूजवेल्ट भी ये कहते थे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. यानी कि डर से ही हमें जीतना है. जैसे माउंटेन ड्यू के ऐड होता है ना, डर के आगे जीत है. हमें कोई काम करना होता है हमें डर लग रहा होता है, हमें पढ़ाई करनी होती है हमें डर लग रहा होता है, अरे इतना सिलेबस है, बट अगर हम वो करने लगे तो वी विल गेट टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन. तो वही पैराग्राफ है ये. दैट ऑल वी हैड टू फियर इज फियर इटसेल्फ. ठीक है. एट लास्ट आई फील रिलैक्स, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड ऑफ फियर. ये वो है जब हमें जो बिल्कुल ही सीख चुके होते हैं अब सारी स्विमिंग वगैरह. हमारा जो ये डगलस है बाद में जब ये बड़े हो जाते हैं एंड देन ही टोल्ड अस दैट कि मैंने अपने फियर को कॉन्कर करा एंड नाउ आई एम एंजॉइंग माई लाइफ. ठीक है. नेक्स्ट अब इसके बेस क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट प्लेस द एक्सपीरियंस हैड इन डगलस लाइफ. आंसर. ठीक है. दैट एक्सपीरियंस. कौन सा एक्सपीरियंस? वही एक्सपीरियंस जिसमें वो पानी में डूब जाते हैं स्विमिंग पूल में. दैट एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग इन हिज लाइफ एंड ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट इट. वो जो एक्सपीरियंस था ना उनकी लाइफ का उसको सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did Roosevelt say? तो आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन होगी उसमें से आपको करेक्ट पे टिक करना होगा. तो Roosevelt said all we have to fear is the fear itself. नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of experience did Douglas have? डगलस को कैसा एक्सपीरियंस था? तो Douglas had the experience of both sensation of dying
एंड द टेरर दैट फियर इट कैन प्रोड्यूस। तो सेंसेशन ऑफ डाइंग, ही ऑल्सो फेल्ट डाइंग, उन्हें ऐसा लगा था एक टाइम पे कि वो मरने वाले हैं। एंड द टेरर ऑफ डाइंग, जब वो पानी में डूब रहे थे, फ्रेंटिक एफर्ट्स कर रहे थे बाहर निकलने की, तो फियर ऑफ डाइंग एंड टेरर ऑफ डाइंग दोनों ही उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द राइटर फील रिलीज्ड? द राइटर फील रिलीज्ड व्हेन ही वाज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स। तो ये आपको ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ए बी सी। व्हेन वाज द राइटर फेल्ट रिलीज्ड? तो when he was able to walk freely on the trails and to climb the peaks, when he was able to ride the bicycle, when he was able to drive a car? No. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? when he was able to walk freely on the trails and climb the peaks. डन। तो यहाँ पे हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट डीप वाटर के। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चंस कराऊंगी। डीप वाटर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने आपको कितनी वीडियोस बन चुकी है हमारे डीप वाटर की, लेट मी टेल यू। डीप वाटर की हमने बना दी है वीडियोस। फर्स्ट वीडियो मैंने बताई थी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन की। डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने इसके MCQ क्वेश्चन की वीडियो बनाई। MCQ क्वेश्चन के बाद मैंने इसके शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाई, और आज इसकी ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो। तो ये 4 वीडियो अगर तुमने कर ली तो डीप वाटर इज फुली कंप्लीटेड, NCERT भी नो नीडेड। ठन। तो चारों की चारों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। क्लास 12 इंग्लिश डिटेल एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर एंड क्लास 12 इंग्लिश रिविजन बैच इज ऑल्सो देयर। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।